अब हम अशोक के शिलालेख देखने जा रहे हैं जो जूनागढ़ में गिरनार के पास है। अशोक के शिलालेख उनकी सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान उनके द्वारा निर्मित बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों पर ये शिलालेख है। इसमें से कई कई चट्टानें तो बहुत दुर्लभ पहाड़ों पर है। ये देखिए अशोक लेख शिला, यानी शिला के ऊपर जो लेख लिखे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले लेख में से ये एक है। जूनागढ़ में जो स्थित है गिरनार की पहाड़ी पर। बहुत सारे तो गिरनार की पहाड़ी पर है, पर उसमें से कुछ लेख की शिलाएं यहाँ पर नीचे है गिरनार की तलेटी पर, गिरनार के बेस में। ये जाने के लिए हमने एंट्री टिकट ली, 25 रुपये की एंट्री टिकट है और बच्चों के लिए फ्री है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और बहुत बड़ा रॉक है यहाँ पर, बहुत बड़ी चट्टान पर पूरा लेख अंकित किया हुआ है, शिलालेख जिसको कहते हैं। और ये बहुत पुरानी जो अपनी ब्राह्मी लिपि है, कहते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। ये जो लेख लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, पर पूरा ट्रांसलेशन के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। आप पूरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं। अशोकन रॉक एडिक्ट, पूरा सारा डिटेल इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, संस्कृत में भी यहाँ पर पूरा अवेलेबल है सारा। एकदम बहुत बड़े रॉक के ऊपर सारा कार्विंग किया हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो चट्टान है इसके बारे में कहते हैं कि ये अशोक के शिलालेख जो है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये एक चट्टान पर ये लेख लिखे हुए हैं। जो ये हम देख रहे हैं, ये देखिए पूरे चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है। ब्राह्मी भाषा जिसको कहते हैं, मौर्य वंश के। ये देखिए पूरी चट्टानों के ऊपर अभी भी पूरा क्लियरली हम देख सकते हैं। भाषा अलग है तो समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, पर पूरा ये अंकित किया हुआ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी विशाल चट्टान है यहाँ पर। ये गिरनार से जो प्राप्त हुआ है अशोक के दूसरे सारे जो शिलालेख है, उसमें उनके साम्राज्य का विस्तार, फिर बाकी के राज्यों के बारे में, फिर विदेशी राज्य एवं कहते हैं उनके साथ उनके संबंध, और अशोक के द्वारा मनुष्य और पशुओं के लिए किए गए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यों का भी ज्ञान इसमें होता है, ये सारे लेख को पढ़कर। तो बहुत सारे ये सब जो रॉक्स है इसके ऊपर ये सारी माहिती लिखी हुई है सम्राट अशोक के बारे में और उनके कल्याणकारी कार्यों के बारे में। मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत सारा बुद्धिज़्म का भी प्रचार किया था, तो उसके बारे में भी इसमें विवरण किया हुआ है। बुद्धिज़्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सृष्टि में। कुल मिलाकर 14 शिलालेख हैं अशोक के द्वारा निर्मित, जिसको चतुर्दश शिलालेख कहा जाते हैं। और उसमें से ये एक जूनागढ़ में जो गिरनार में ये हम जो देख रहे हैं, ये शिलालेख उसी में से एक है। बाकी के शिलालेख स्तंभ में भी लिखे हुए हैं, फिर गुफा में भी बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं। ये सारे शिलालेख में कहते हैं सम्राट अशोक का धम्मम यानी जीवन का व्यवहारिक जो ज्ञान था उसके विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ शिलालेख में लिखा हुआ है, धर्म के प्रचार के लिए भी। तो ये है अशोक के शिलालेख जो शिला के ऊपर लेख लिखे हैं। बहुत सुंदर जगह, ऐतिहासिक जगह है, ये देखने जैसा है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे पहली बार हमने ऐसे पिस्ता देखा, हरा पिस्ता जो पूरा ग्रीन कवर में आता है और इसके अंदर बहुत सारे पिस्ता
रहते हैं। अब इसी को सुखाकर और प्रोसेस कर कर जो हम पिस्ता खाते हैं वो मिलते हैं। ये पहली बार मैंने तो ऐसे ग्रीन पिस्तास देखे। ये देखिए पूरा कवर है और अंदर ढेर सारे, एक ही कवर में बहुत सारे पिस्ता रहते हैं। तो चलते हैं गिरनार पर्वत के ऊपर, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन। रोपवे में, उड़न खटोले में जाने की बहुत सुंदर सुविधा है। ये देखिए सामने गिरनार पर्वत दिख रहा है, तो चलते हैं गिरनार पर्वत। मैंने शक्करबाग का वीडियो, शक्करबाग ज़ू जो यहाँ पर जूनागढ़ में है, फिर कुंभकर्ण थाली का भी वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो डाला हुआ है। और नरसिंह मेहता नो चौरो जहाँ पर उनको 52 बार साक्षात्कार हुआ था ईश्वर का, ये दामोदर कुंड है, उसका भी वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है। आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर से एक बार जूनागढ़ आइएगा। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये जूनागढ़। गिरनार पर्वत पुण्य भूमि है। बहुत सारे संत महात्मा, बहुत सारे यहाँ पर भवनाथ का जो मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक ये पुण्य भूमि है यहाँ की। तो आप ज़रूर आइए जूनागढ़।